नमोऽस्तेभ्यः एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं बोधगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थय ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं करणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साकूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंस प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 85 पृष्ठ 150 अट्ठे अजधा गहणं करुणा भावो यतिरियमणुयेषु विषयेषु यपसंगो मोहस्येदानि लिंगानि। आज यह गाथा जिस हाइट पे पहुंचने वाली है उसका एक ही प्रमाण होगा कि अगली गाथा में उसका सारा रिजल्ट दिया। हाइट ये है कि उत्थानिका के रूप में यदि विचार करें तो ऐसा विचार करें कि आचार्य कुंद कुंद देव ने सीमंदर परमात्मा के दिव्य ध्वनि के समय साक्षात मन में ये विकल्प किया कि मुनि दीक्षा के बाद आज तक मैंने कभी चारित्र को नीचे नहीं गिरने दिया, किसी तरह की कोई गलफत नहीं की, आत्मिक विशुद्धि भी बनाए रखा। फिर ऐसे क्या कारण थे कि मेरे चारित्र में मोहपना बना? ध्यान रखना है, दर्शन मोह की बात बिल्कुल भी नहीं है, कोई इसका भ्रम मत पालना। चारित्र रहे पर चारित्र शब्द तो चारित्र मोह में भी मोह ना रहे, ऐसी जिज्ञासा रखी। मेरे में ऐसा क्या रहा? क्योंकि वो एनालाइज नहीं कर पा रहे थे उस चीज को। तो भगवान की वाणी में, दिव्य ध्वनि में उनके प्रश्न का उन्हें ही समाधान मिला। वो समाधान था अट्ठे अजधा गहणम करुणा भावो यतिरियमणुयेषु विशेषु यपसंगो मोहस्येदानि लिंगा। हे कुंद कुंद, तुमने इस अर्थ में अयथार्थ ग्रहण कर लिया। ये सही है कि चारित्र में कोई दोष नहीं लगने देना, पर ये चारित्र व्यवहार चारित्र कहाँ था? वो तो पलने वाली चीज थी, पालने वाली चीज नहीं। मैं इसके लिए एक बहुत संक्षिप्त, बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ। अपने यहाँ बचपन में एक चीज बहुत देखी। हमारे यहाँ 8-10 गाय भैंसें थी, गाय ही ज्यादा थी, भैंस तो एकाधिक थी। अब दूध भरपूर होता था, मतलब आप ये समझ लीजिए हमारे यहाँ एक लगभग 20 बाई 20 का एक बड़ा कमरा था, 20 फीट बाई 20 फीट का। उसमें तो उन गाय भैंसों के लिए भूसा और खाने पीने का सामान भरवाते थे, और वो साल में 3-4 बार भरवाते थे पूरा। बाहर ट्रक के ट्रक उतरते थे, हम लोग बोरियों में भर भर के अंदर डालते थे, क्योंकि
माता जी दादी जी के नियम थे, यहाँ से ऐसे वैसे लोग नहीं जाएंगे। बीच में हमारा किचन पड़ता है, यद्यपि किचन अलग था, उसके आगे गैलरी थी, लेकिन नहीं रनिंग है तो हम बच्चे ही सारा कुछ करते थे। और जब वो भूसा लगता था उसके बाद 2 दिन नहाने के बाद भी खुजली सी लगती थी थोड़ी, क्योंकि बारीक बारीक रेसे चिपक जाते थे। तो इससे आपको एक आइडिया तो लगता होगा कि भाई हमारे यहाँ भरपूर घी दूध और प्योर माल आता था। घर के घर निकला, घर के तुरंत गर्म हुआ। अब मजे की बात देखिए, हमारे यहाँ आस पड़ोस के कम से कम और नहीं तो 20-25 परिवार के लोग वो रोज 7:30-8 बजे करीब अपने अपने घरों से बर्तन लेके, छोटी मिट्टी की चिकनी मटकियाँ या धातु के बर्तन वो लेके, और आंगन से आगे तक बाहर के दरवाजे तक चुपचाप लेके बैठ जाते थे। क्यों? कि हमारे यहाँ अब वो सुबह से समय होता था, उस जो रोज दूध एक्स्ट्रा बचता था उसका दही जमता था। दही भी मतलब कम से कम 20-25 किलो तो दही जमता था रोज दूध का, और उसमें फिर उतना बिलोया जाना, तो उसका बर्तन भी बहुत बड़ा था। उसमें इतनी बड़ी तो फूल वाली मथानी थी जिससे बिलोते थे, लकड़ी की, इतनी लंबी, मेरे से भी लंबी, और उसको खंभे में वो बांध के और ऐसे ऐसे करके बिलोते थे। और दोनों हाथों से, एक हाथ से उठता नहीं था मक्खन, उसमें से दोनों हाथ से ऐसे उठाना पड़ता, इतना इतना मक्खन। अब वो मक्खन तो उठ गया, वो तुरंत के तुरंत गर्म हो गया, जैन विधि से घी निकल गया। अब उसके बाद में जो किसको इतनी फुर्सत पड़ी कि उसको 10-10 बार बिलो के जो थोड़ा बहुत भी मक्खन बचत, माँ कहती थोड़ा ले जाने दो, वो गरीब बेचारे आते हैं, उनके यहाँ खाने का सब्जी खरीदने के पैसे नहीं, वो आज की रोटी कल खाते हैं, वो ये मट्ठा ले जाते हैं, इसमें घी भी होता है, तो वो उसमें घी वो अपने घर में छोटी मथानी से बिलो के उसका घी निकालते हैं पहले मट्ठे में से जो रहता था, और उससे अपनी रोटियां चुपड़ते या बचाते हैं, और फिर उसमें अपनी बासी रोटियां भिगो के और मसल के खाते हैं। वो लोग आज भी कभी मिल जाते हैं उस पीढ़ी के, कहते हैं साहब आपके यहाँ के मट्ठे से हमारे बच्चे पहलवान हो। और हमारे यहाँ किसी को माँ कह देती थी मट्ठा ले लो, थोड़ा मट्ठा ले, छाछ ले, क्यों? घी दूध मलाई मक्खन नहीं है। सोचिए, जो बाई प्रोडक्ट था वो बाई प्रोडक्ट था तो उसी गोरस का, और जब उसी गोरस का था तो पौष्टिक तत्व तो उसमें भी थी। उनके बच्चे ऐसे हट्टे कट्टे बन गए, पूरा घर खा लेता था। उनके यहाँ दाल सब्जियां नहीं बनती, पूरा घर खा लेता था उसी में मिर्ची का छौंक लगा लिया। अब मैं बाद में जब जयपुर पढ़ने गया, वहां कहीं किसी प्रसंग में सुना कि तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्र माने मट्ठा छाछ, और शक्र माने इंद्र, कि इंद्र को सारे भोग सामग्री तो मिल जाती है लेकिन मट्ठा नहीं मिलता। ये गुजराती लोग गए होंगे, इनने सारी बीमारी फैलाई होगी कि महाराज जब तक मट्ठा नहीं पियोगे तुम्हारा खाना पीना पचेगा नहीं, समझ गया? तो वो कहते हैं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ये रेफरेंस मैं कोई इस बात के लिए नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो मट्ठा भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, वो पाचक भी है, स्वास्थ्यवर्धक भी है, पित्त शामक भी है। लेकिन जिनके यहाँ यूं मक्खन निकलता हो, वो मक्खन के आगे मट्ठे को कौन पूछे? गाढ़ी मलाईदार दूध के आगे मट्ठे को कौन पूछे? समझ गया? हमारी दादी थी, वो कभी कभी मोटे चावल को मट्ठे में पका के उसे महेरी बोलते थे। दिखती खीर जैसी थी लेकिन उसे नमक मिला के खाते थे, वो मीठी नहीं होती थी। तो खीर भी बनती थी, महेरी भी बनती थी, समझ गए? वो महेरी यद्यपि जो आपके यहाँ आयम्बिल तप होता है ना, एक्चुअली वो महेरी का होता है। मैंने आपको दवाई में बताया भी था उस दिन
वो जो आचाम्ल तप बोलते हैं, आयम्बिल बोलते हैं श्वेतांबरों के, दिगंबरों में भी कोई ऐसा नहीं है कि वो अटपटी बात है। बाह्य तपों में उसका भी वर्णन है दिगंबरों में। तो वो जो आचाम्ल तप है वो उसी से होता है। उतना सात्विक, मट्ठे में उबला हुआ वो भात ले लिया, उबाल लिया और बस उसको थोड़े से सेंधा नमक से ले लिया और कुछ नहीं, समझ गया? वो स्वास्थ्यवर्धक हो। लेकिन स्वाद वाले स्वास्थ्य देखते कब है? जिनको बढ़िया मलाई मक्खन मिल रहा हो वो स्वाद देखते कब है? वो स्वास्थ्य, उन्हें तो स्वाद चाहिए ना, तो हम लोग वो नहीं लेते। लेकिन वहां लाइन लगा के लोग बैठते थे और उस मट्ठे पे कई परिवार पलते थे। अब हमें उनकी बात समझ में नहीं आती थी और उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आती। वो कहते थे भाई साहब इतना शानदार, इतना गाढ़ा, मतलब मट्ठे में भी हाथ डाल दो तो जैसे ताजे दूध में चिकने हो जाते ना, सफेद, ऐसे हो जाते। कहते ऐसा मट्ठा और आप लोग फेंकने को दे देते हो, ले जाओ जिसको चाहिए। उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आती। और हमें, अरे जिसके घर में मलाईदार दूध हो, रबड़ी हो, खीर खोया हो, बढ़िया घी हो ताजा, वो ये मट्ठा क्यों लेंगे? अब आ जाइए इसमें, अट्ठे अजधा गए। वो मट्ठा क्या है? भले ही उसको शास्त्रों में पौष्टिक कहा गया, बढ़िया कहा गया, समझ में आया ना, हेल्दी कहा गया, लेकिन जो प्योर माल लेना जानते हैं, जिनके कोई बीमारी नहीं लगी है, उनके लिए तो ये तो गरीबों का और लोगों का खाना हम क्यों लें? समझ गए? और वो शास्त्रों में लिखा है, ये कह कह के वो मट्ठे से ही जीवन, खर्चा कम, लगभग नहीं, ठीक है ना, हेल्थ अच्छी, और उन्हें तो मजा भी आता था। अपने थोड़ा बहुत तामसिक चीजें, प्याज व्याज डाल ली, जरा छौंक लगा लिया, मजा आ गया, समझिए। और हमने अपने जीवन में बिल्कुल बचपन से लेके और जब तक वहां रहा, लगभग उतने पूरे समय ये देखा, जब तक गाय भैंस घर में रही, जब तक ये देखा कि वो लोगों की लाइन लगती थी, वो आके बैठ जाते थे अपने मिट्टी के और वैसे बर्तन लेके, और सबको नंबर से मिलता था, जो जिस क्रम से आ गया उस नंबर से वो भर भर के बर्तन देते थे। किसी को निराश नहीं किया, कभी कम नहीं दिया, ले जाओ जितना चाहिए। अब मैं जानना चाहता हूं कि वो गोरस था क्या नहीं? गोरस था ना, तो हमें क्यों नहीं लगा? जिसके यहां प्योर माल आ रहा हो उसके लिए वो कभी गोर, हमारे यहाँ एक्चुअली वो फेंकने की चीज थी। यदि इतना उतना माँ बचा ले, और माँ या दादी वही लोग लेती थी, कभी वो नहीं ले तो वो लिटरली फिकता था, क्योंकि घर में धातु के बर्तन थे, स्टील विस्टील नहीं चलता था सुदेश बाबू। अब धातु माने कांसा या पीतल, कांसे या पीतल में आपने मट्ठा रखा नहीं और वो इन्फेक्टेड हुआ, हरा हो जाता था। थोड़ी बहुत देर तो चल जाएगा, ज्यादा समय नहीं चलेगा, तो वो फिकता था। अब हमें ये समझ में नहीं आया कि वो गोरस है, स्वास्थ्यवर्धक है, लोग बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को वो मट्ठे में चार्म क्यों नहीं जगा? घी दूध मलाई रहते हुए हमें कभी मट्ठा लेने का, उसमें कभी गोरस ही नहीं लगता था। ऐसा लगता है फेंकने की चीज है, मक्खन निकाल लिया बचा के। ऐसे ही जिसने अनुभव रूपी मक्खन निकाल लिया, उसका सेवन जो करे, उसके लिए 28 मूल गुण रूपी मट्ठा वो कहां जमे। और जो उसमें ही स्वास्थ्य का निरूपण कर रहे हैं, कहते हमारे यहाँ बोलते थे मैदा,
मैदा माने वो आटे का मैदा नहीं कह रहा हूँ, मैदा मीन्स अपनी पाचन शक्ति। जिसकी पाचन शक्ति मजबूत है तो वो घी दूध मलाई मक्खन खाओ, ये छाछ खाने की जरूरत क्या है। जिसकी कमजोर हो, नहीं पचता हो, वो ये खाए। तो अर्थ जिनको नहीं पचता हो वो अजधा ग्रहण करे, वो मट्ठे का ग्रहण करे। जिनको अर्थ पचता है उनके लिए इसका ग्रहण करने की क्या जरूरत है। मतलब बड़ी डीपली इस बात को फील किया अपने उस छात्र जीवन में, बचपन में। कभी हम लोगों को मना के रह जाएं, दादी कहें कि ये मट्ठे की बनाई महेरी, हम लोग ऐसे छोड़ते थे। हमारे कहावत चलती है रूपल में, खीर में सौंज महेरी में निहारी। खीर मिली इतने बड़े बर्तन में तो 4 लोग बैठ के खा लेंगे, और महेरी कहते अपनी अपनी लेके खाओ। आज खीर नहीं बनी ना, महेरी बनी। क्यों? अब मुझे तो बस इतनी दे दो, चखने के लिए डांट पड़ती है, वो भी इसलिए नहीं तो नहीं। और खीर के लिए 2 कटोरे और दे दो, ले लेंगे। तो खीर में सौंज, उसमें सब मिलजुल के ले लेंगे। हमारे सारे भेद मिट जाते थे, कोई झूठा वूठा नहीं मानते, सब एक के उसमें ले लेंगे। और महेरी में अपनी अपनी ले। तो ऐसे ही केवली के दर्शन में ये जो महाव्रत रूपी महेरी है, इसको कितने ही शास्त्रों में आचार्यों ने पौष्टिक कहा हो, क्योंकि जो स्वरूप में नहीं टिक पाएंगे, जिनका स्वरूप का पाचन इतना मजबूत नहीं है, वो तो इसको बताएंगे ही ना। उनके लिए तो गोरस यही है। जिनने जीवन में श्रम नहीं किया वो तो यही गोरस लेंगे ना। उनके लिए गोरस के नाम पे मट्ठा के अलावा है क्या? घी दूध मलाई खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक पड़ जाएगा, डॉक्टर चिल्लाएगा। या तो इतना श्रम करो कि तुम घी दूध मक्खन पचा सको। तो हमारा धर्म क्या है, हमारे मुनि क्या कहलाते हैं? श्रमण, श्रम में लगे हुए, कभी प्रमाद नहीं करते। असल मुनि धर्म तो वो ही है। यद्यपि मुनि धर्म में प्रवत्त का गुण स्थान है, लेकिन उन्होंने उसे कभी अपनाया नहीं, अपनी गरिमा नहीं माना। ये तो था अर्थ का यथार्थ ग्रहण। और जो तुम्हें प्रमुक्त की भूमिका में भाई अपने को बिगड़ने से बचाने के लिए 28 मूल गुणों का पालन कहा था, उसको ही अपना टारगेट बना लिया, उसे गर्व का विषय बना लिया, उस पर आनंदित होने लगे। दैट मीन्स सीधा सीधा मतलब है अट्ठे अजधा गहरा। कुंद कुंद तुमने जो इतना वर्धमान चारित्र किया, सच बताओ अंदर से कितना किया और बाहर से कितना किया। जो लोग अपने आप को बहुत सच्चरित्र बताते हैं, स्पॉटलेस कैरियर एक शब्द चलता है ना आजकल, स्पॉटलेस कैरियर, पूरे जीवन में कहीं कोई एक निशान नहीं लगा सकता कि ये गलती हुई। अपनी कॉपी की जरा खुद जांच के देखो कितना स्पॉटलेस है। दूसरों को नहीं दिख पाए और वो स्पॉटलेस कह दें बहुत आसान है, लेकिन जब अपनी कॉपी जांचोगे तो आपको अपने परिणति का रहस्य पता है, उसका एक एक पक्ष पता है। कि हर जीवन में जैसे हर महीने में शुक्ल पक्ष ग्रहण पक्ष आते हैं, ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में शुक्ल पक्ष है तो ग्रहण पक्ष भी है। समझ में? उसको वो तो जानता है ना। कुंद कुंद से कहा कुंद कुंद, दुनिया ने जिन चीजों की तारीफ की, रिद्धियां भी जिनके कारण प्रकट हो गई, ऐसा वर्धमान चारित्र, वह क्या तुम्हें मोक्ष की साधना, कैवल्य की साधना कराने में समर्थ हो सका? तो कुंद ने कहा भगवान बताओ ना क्यों नहीं हो सका, कि अट्ठे अजधा गए इस कारण से। और दूसरी कमी क्या थी महाराज? कोई और कमी कि तुम जो इतना करुणा भाव पालते थे,
पंचम काल के अंत तक ये सच्चा मुनि धर्म रहेगा, जिन धर्म रहेगा। इसके लिए 84 पाहुड़ लिखते बैठे। किसी विषय में, अपने हित के विषय में, मोक्ष मार्ग की साधना में किसी को भ्रम नहीं रहे, हर चीज सही सही लिखी। जो बिगाड़ रहे थे उनके ऊपर अनुशासन करते रहे, उनसे दुश्मनी नहीं थी। तुम सुधर के इस लाइन में आओ। तुम मुनि सिंह में तभी रह पाओगे जब सही करोगे। कहते करुणा भाव, जब तुम दुनिया के सुधारने के चक्कर में रहोगे तो खुद ठीक कैसे रहोगे? या तो उस समय में दुनिया को सुधार लो या खुद को सुधार लो। ये मोह का दूसरा लेख। अब तीसरे की चर्चा जो कल की थी उससे आगे शुरू करनी, उससे आगे शुरू करनी है। तो ये बताना जरूरी था कि ये 3 वो उत्तर हैं जो भरत क्षेत्र के ग्रंथों में नहीं मिलते थे कि चारित्र का मोहपना क्या होता। वो कुंद को भी यहां पता नहीं थे। वो वहां जाके पूछा। केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया तीर्थंकर देव की, और उसमें उन्होंने ये 3 कारण गिनाए। तीसरा था विशेषु प्रसंगो। तुम्हें अपने परिणामों की समीक्षा करने में, उस पर सावधान रहने में मजा आता है कि नहीं, तृप्ति होती है कि नहीं। जैसे ये चमड़े की जुबान मिली, जिसे आप रसना इंद्री कहते हो, इसमें कई टेस्ट सेल होते हैं। वो टेस्ट सेल टेस्ट का मजा लेती है। बाकी जो जीभ है वो तो ठंडे गर्म का मजा लेती है और कुछ नहीं लेती। वो नहीं जानती और कुछ। स्पर्श के जो गुण हैं वो वही जानती है। उसमें जो टेस्ट सेल हैं वो टेस्ट सेल है असली रसना इंद्री। समझ गए? एक विशेषण चलता है, जो बड़े ज्ञानी या बड़े वक्ता हों उनके लिए सहस्र जिह्वा, हजारों जीव से भी भगवान आपकी गुण गाए तो अभी गा नहीं सकते, ऐसा बोलते ना, सुना होगा कहीं। असल में 1000 टेस्ट सेल होते हैं, इसलिए रसना इंद्री को 1000 माना। हर कोई 1000 जीव वाला, समझे कि? तो तुम्हें जो वो टेस्ट सेल एज वाइज धीरे धीरे डेड होते जाते हैं। तो आपको नमक तेज लगता है तब स्वाद आता है, मिर्च थोड़ी तेज चाहिए, मसाले तेज चाहिए। बचपन में हम लोग, हमारे यहाँ बड़ा विचित्र भोजन सिस्टम था। शुरू में बिल्कुल उबला हुआ खाना, जिससे आप कॉन्टिनेंटल कहते हैं, बिल्कुल उबला। छौंक लगाना ये हमारे यहाँ की परिपाटी नहीं थी। छौंक बना के कटोरी में रख देंगे, इसको लगाना लगा। कोई मेहमान आ गए तो छौंक लगा दिया, वरना वहाँ के पानी में वो स्वाद था, वहाँ पैदा होने वाली दाल में वो स्वाद था कि आज हम दुनिया के मसाले मिर्च सब डाल के और इतना इतना घी डाल के भी उस दाल में वो स्वाद नहीं आता है जो हमारे यहाँ अध पकी, पानी में आधी उबली, पूरी उबल नहीं पाई, उसमें चुटकी भर हल्दी और इतना नमक के अलावा कुछ नहीं होता था। उस दाल में वो स्वाद होता था। आज भी हम याद करते हैं। आज हम 56 चीजें डाल लें तो वो स्वाद क्यों? टेस्ट सेल जिंदा था, उनका पावर जिंदा था। वो एक छोटे से छोटे स्वाद को भी पकड़ लेते थे, उसकी गुणवत्ता को पकड़ लेते थे। अब वो क्षीण हो गए। इसलिए जैसे पहले आंखें पूरी तेज होती हैं तो जरा सा भी बारीक अंतर वो दूर से दिख जाता था। अब ऐसे करके देखते हैं तो भी जोर पड़ता है। इंद्रियों की यही स्थिति, यही विडंबना है। समझ रहे? तो जो आपके जानने की शक्ति है उसमें हम जब तक थोड़ा मिर्च मसाला ज्यादा नहीं हो तो जीव जैसे स्वाद पूरा नहीं जानती, ऐसे ही ज्ञानियों के, आगम के, केवली के सीधे सच्चे वचन
रूपल बहन सुन लेना, मैं बहुत खतरनाक बात कहने वाला हूँ। हमारे लोग, कई लोग नाराज हो सकते हैं, पर मैं किसी की परवाह किए बिना बात कहूँ, क्योंकि सत्य। केवली ने एक दृष्टांत नहीं दिया, केवली ने एक नय नहीं बताया था। ये नयों के मसाले और दृष्टांतों का फ्लेवर ये उस केवली के वचनों में किसने मिलाया था? कुंद। कल मैंने कहा था ना, विषय प्रसंग का ऐसा अर्थ आएगा कि आपने सोचा तक नहीं। क्या जरूरत पड़ गई? जब केवली को जरूरत नहीं समझी, जिन्होंने उस अर्थ का साक्षात्कार किया, उस अर्थ के साक्षात्कार करने वालों को वो जरूरत नहीं लगी। तुम्हें अकेले नरे त्रियेसु, इनमें करुणा भाव के कारण तुमने इसमें नए के प्रसंग मिलाए, इसमें तुमने दृष्टांत के प्रसंग मिलाए। दृष्टांत तो प्रवचन सार में भी 2-4 हैं, लेकिन अन्य ग्रंथों जितने नहीं है, ऊपर नए कहीं नहीं। ये उत्तर था विशेषु यक प्रसंगो। तुम्हारे जीव के लिए नेचुरल जो वस्तु का ओरिजिनल टेस्ट है, सच बताओ कितने लोग जानते हैं? गेहूं का स्वाद जानते हो? हमारे यहाँ एक उड़ीसा का विद्यार्थी रहता था पहले। कभी जब गेहूं लेके आता था मैं, तो वो इतने मांग के ले जाता था और मुंह में डाल के घूमता था, बड़े खुश होते हुए। कहते सर आप नहीं जानते, हॉर्लिक्स वाला स्वाद आता है आपके यहाँ का गेहूं खा के। ओरिजिनल टेस्ट लेता हूं, इसमें सारे स्वाद हैं। हम लोग ये कहते मैं बाजार का आटा लाता हूँ, ये चक्की वाले क्या देते हैं, पैकेट वाले क्या देते हैं, क्या पीस। आपका गेहूं खाता हूं तो स्वाद आता है। फिर समझे, जो ओरिजिनल चीज थी उसका स्वाद लेना हमने बंद कर दिया। या तो नयों का स्वाद लेते हैं, दृष्टांतों का स्वाद लेते हैं, कथाओं का स्वाद लेते हैं, लेकिन केवली के मूल वचनों का स्वाद आना हमें बंद हो। जब तक ये मसाले नहीं डलते हैं, तब तक हमें केवली के वचन नहीं सुहाते हैं। रूपल बहन, ये विषय प्रसंगो, ये मोह से दाणी लिंगाणी, ये मोह का लिंग। पचा सको तो पचाओ, और नहीं पचे तो भैया कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं दिए इस प्रवचन सार में एक भी नए? समझ में आ रहा? अब क्यों नहीं दिए? जहां लगा के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक आध दृष्टांत तो करुणा पूर्वक दे दिया। वो भी मोह का ही लिंग था, उसको स्वीकार कर रहे हैं कुंद कुंद कि भगवान की वाणी में ऐसा आया कि उत्कृष्ट चारित्र के, व्यवहार चारित्र के धनी लोगों को भी, शुद्ध ज्ञान की चर्चा के प्रभाव न करने वाले लोगों को भी विषय का प्रसंग होता था। तुम इस नए से समझ जाओ, तुम्हें वो बात उस नए से है। अगले को राजी नहीं रखना हो तो नए की जरूरत कहाँ है? हमें सबको राजी रखना तो नए की जरूरत है। ये तो मिली जुली सरकार होता है नए। तुम्हें यदि अपना पूर्ण बहुमत मिला हो, मैंडेट मिला हो, तो तुम्हें किसी के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नीतियों पे चलोगे। जब आप सामने वाले को लक्ष्य करके बोलते हैं, तो विषयों का प्रसंग आता है, नयों का प्रसंग आता है, दृष्टांतों का बहुलता होती है। वो नए क्या कहते हैं? व्यवहार नए है क्या? हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ बैठो। हाँ होता है ऐसी भूमिका वैसे। अरे वस्तु स्वरूप में वो है कहाँ? जिसे वस्तु ने स्वीकार नहीं किया, उससे तुम जिनवाणी के नाम पर स्वीकार कराते हो। शब्द पे ध्यान दें। जिसे वस्तु ने स्वीकार नहीं किया, आत्मा रागी हुआ आज तक?
इतना परिणति में राग तैरते हुए भी ज्ञायक त्रिकाली द्रव्य उसमें राग का आज तक प्रवेश नहीं हो पाया। अनादिकाल से आज तक राग चल रहा है, परिणति में तैर रहा, लेकिन उसका प्रवेश नहीं हो पाया। जिसको वस्तु ने स्वीकार नहीं किया उसको तुम किस नए से कहते हो? और नए कहते हो उसे, वो नए है कि अनय है? कुनय नहीं कह रहा, अनय कह। कुनय तो वो है जो एकांतवाद हो, अनय वो है, नय माने नीति, अच्छाई, समझदारी। जिसे वस्तु ने स्वीकार नहीं किया उसकी बात तुम करते हो, ये नए है, इसे तुम नए कहते हो। समझ में आता? केवली के वचनों में, जिनेंद्र की वाणी के रूप में जब आप नए पढ़ाते हो, नए की विवक्षा से बातें करते हो, दृष्टांतों की कहानियां सुनाते हो, हम कैसे मान लें कि केवली के वचन है, ये जिनवाणी? ऐसे तो भगत वाणी को भी जिनवाणी कहते हैं भाई। जितनी पूजन की किताबें होती हैं उनको भी आप जिनवाणी कहते कि नहीं कहते हो? तो भगवान अपनी स्तुति खुद करते हैं क्या? जब नहीं करते तो जिनवाणी कहां से होगी? ये सारे भ्रम पन पाए गए। सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत हमारी समाप्त हो गई। तो क्या नए नहीं होते? आचार्यों ने कहा झूठे कहे। अरे भाई मैं क्या बताएं, ये किस लेवल की बात चल रही? 84 पहाड़ों के लिखने वाले वो कुंद जब अपनी गलतियां पूछने भगवान के पास गए कि मेरी क्या गलती रह गई थी भगवान, सोचिए। सारी दुनिया ने हमें टॉप बताया, लेकिन आपकी नजर में मेरा स्थान नहीं मिल पाया, आपके मार्ग पे मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे देखते देखते ऋवाण गदा णमोतेसम तो मैं कर दिया, लेकिन मैं णमोतेसम वाला रह गया। ऋवाण गदा की पंक्ति में नहीं लग पाया। था वही समोषण, था वही केवली का पादमूल, था वही चौथा काल। भगवान ने कहा तुम्हें मोह की चारित्र में मोह पना बाकी था। कहते महाराज मैं तो किसी से मोह नहीं करता, किसी से मोह नहीं करता हूं, मेरे क्या मोह हो सकता? मैं तो पूरे जीवन मोह त्याग का उपदेश देता रहा। कहते किसे देते? जैसे आए, जो लोग आए, जिसकी जैसी पात्रता थी उसे वही समझाने के लिए उनकी भाषा शैली में, उनके स्टैंडर्ड से। कहती यही तो गलती। मैं वस्तु स्वरूप क्या है वो देखता हूं और वैसा बताता हूं। तुमने उसमें नए की मिलावट की, दृष्टांत की मिलावट की, अपेक्षा की मिलावट की। एक बात को 2 तरह का, 3 तरह का, 4 तरह का बताया। ये सबसे बड़ी चूक। तुमने उसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बांट दिया। काल कभी कृष्ण और शुक्ल होता है क्या? और आपने बांटा कि नहीं बांटा? हर महीने सुबह प्रक्षाल के समय बोलते हैं ज्येष्ठ मास से कृष्ण पक्ष चल रहा था, अब शुक्ल पक्ष आ गया। संकल्प में काल से पूछो तू कब गोरा है और कब काला है? अरे वक्र लक्षणों कालो, वो तो वर्तना उसका लक्षण है, उसमें कोई शुक्ल नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है। उसे तुम्हारी चांदनी और अंधेरे से क्या लेना दे? क्या इस चांदनी अंधेरे का नाम काल है? क्या इससे काल की पहचान है? नहीं है। लेकिन पंडितों ने बना दी, कृष्ण पक्ष में काम करोगे तो तुम्हारी गड़बड़ी होगी, शुक्ल पक्ष में। अरे भले आदमी, ये स्थूल लक्षण थे कि पहले रात को आने जाने लाइटें थी नहीं, कुछ ज़्यादा साधन होते नहीं थे, इतना जलाने के लिए तेल भी नहीं होता था। समझ गए? तो रात को गतिविधियां कम से कम हो। कहते या तो शुक्ल पक्ष में कर लेना, वरना अगला शुक्ल पक्ष है तब कर लेना।
15 दिन शांत रहो। वो कथन इसके लिए थे। कृष्ण पक्ष खोटा होता है, शुक्ल पक्ष बढ़िया होता है, इसके लिए नहीं। ये ज्योतिषियों ने अपनी जुगाड़ में सारी बातें की हैं। उन्होंने सत्य नहीं बताया, तथ्य नहीं बताया, वस्तु स्वरूप नहीं। यदि वस्तु स्वरूप देखा होता तो कृष्ण पक्ष में अधिकांश तीर्थंकरों के कल्याण को, भगवान महावीर का मोक्ष भी कृष्ण पक्ष को हो गया। वहां तक बोलो कौन सी तिथि थी? कृष्ण अमावस, ठेठ अमावस, बिल्कुल काली रात। और उनके जीवन का सबसे उजला दिन था, क्योंकि उस दिन निर्वाण हुआ। आपने वस्तु स्वरूप को देख के, जिनेंद्र ने वस्तु स्वरूप को देख के कथन किया और आपने उसको नए विवक्षाओं में बांट दिया। आपने दृष्टांताओं में भरमा दिया। वो युग था कि मूल सूत्र जो सुनते थे और सीधे समझ में आते थे। आज युग वो आ गया है कि यदि सब्जी उबाल के दे दो तो किसी को स्वाद में नहीं आता, समझ में नहीं आता है। स्वाद आपके जीव को आता है सिर्फ मसालों का, सब्जी का स्वाद नहीं आता, दाल का स्वाद नहीं आता है, भोजन का स्वाद नहीं आता है। कृत्रिम रस जो मिलाते हो उसका स्वाद लेते हो। इन कृत्रिम रसों को कहा विशेष प्रसंगो। आपका साहब आप ही खींचतान कर रहे हो, कुछ भी कह लो। कुंद कुंद ने तो सीधा सीधा नहीं लिखा, मैं तो प्रमाण देता हूं कि लिखा है। अगली गाथा जो गाथा है उसका अर्थ किसी ने नहीं किया। कुंद कुंद के जीवन को देखे बिना कोई अर्थ नहीं कर सकता। वो गाथा है लोकांतिक देवों की। जड़ सत्ता दो द्वादशांग, शास्त्र शब्द क्यों कहा? द्वादशांग में वो सीधे भगवान के दिव्य ध्वनि नहीं थे। सुरत केवली भी जो होते हैं वो द्वादशांग के पारगामी होते हैं, बस सीधे दिव्य ध्वनि के पारगामी नहीं। अंतर समझ? जड़ सत्ता दो, यहां से गाता सुन। खी यदि मोह चव्यो बचो। देखो अगली गाथा देख लो एक मिनट, लौट के अभी तो इसी पे आएंगे, पढ़ो जरा। जिण सत्था दो अट्ठे पच्चखादी बुझ दौड़ यमा। खी यदि मोह वचयो तम्हा सत्तम समधि दव्वम। जिण सत्था दो, जिन शास्त्र क्या है? द्वादशांग। शास्त्र पना है कि गणधर ने गूथे, और जिन पना है कि जिनके वचनों से गूथे। समझ? उनसे अट्ठे पच्चक का जो उसमें अर्थ है, अर्थ किसके द्वारा कथित है? केवली के द्वारा कथित। अर्थ क्या है? जो वस्तु स्वरूप है, जिसे वस्तु आत्मसात करती है, वो अर्थ। जो केवली ने जाना है वो अर्थ है, बाकी अर्थ। जिन शास्त्रों से तुम गुण स्थान, मार्गण स्थान, ये सब विस्तार दुनिया भर की चीजें नहीं जानना, अट्ठे उस अर्थ को जानना। अर्थ करता गण तीर्थंकर देव हैं और ग्रंथ करता गणधर देव, व्याख्यान करता आचार्य। इस सत्य को जानो, इस क्रम को जानो, इस परंपरा को पहचानो। जब जब लोग ऐसी गंभीर चर्चा में थकें तो मन करता है कि वहीं पे फुल स्टॉप लगा दो। ये चर्चा किससे कर रहे हो? जिनकी ओर देख के करना चाहते हैं और वो ही उस चर्चा में थके तो किसको सुना? समझे कि ऐसी चर्चा में तो हृदय खुशी के मारे उछलना चाहिए, चेहरे पे एकदम प्रमोद का भाव होना चाहिए, आनंद आनंद भर जाना चाहिए। अरे क्या कह रहे हैं आचार्य? पच्चखादिहिम माने तुम अधिकांश चीजों को प्रत्यक्ष करके देखना।
क्या छद्मस्त के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान होता है? नहीं। तो फिर कैसे कह रहे हैं प्रत्यक्षादिहीन बुद्धोणी? जो अनुभव से प्रत्यक्ष करे यही कुंद कुंद है, जो समय सार में कहते हैं दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छलक रहो इसका। तुम चूको और दोष हम पे लगाओ, ऐसा मत करना। जब तुम अपने अनुभव से प्रमाण करोगे तो प्रत्यक्ष है, और आदि में कुछ विषय ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे अनुभव में अभी नहीं आ पाए, उसके लिए आदि में जिन वचन को प्रमाण माने। बुझ दो, समझते हुए बूझते हुए। देखो दो शब्द चलते हैं, समझना और बूझना। कभी इनका अंतर जानते हो? जब दूसरों से व्याकरण आदि हर तरह से परिभाषाओं से जब हम जानते हैं तो उसे समझना कहते हैं, और जब स्वयं पे प्रैक्टिकल करके पहचानते हैं तो उसे बूझना कहते हैं। वो अपनी प्रतिभा से होता है। पहेलियों को बूझना कहते थे, कभी समझना नहीं कहते। बताइए, जो पहेली में जो शब्द कहे गए हैं वो समझता तो कोई भी है, लेकिन बूझता वो है जो उसका मर्म निकाल पाता, उसका डिकोड कर पाता। वो बूझना, वो इससे होता है, वो इससे नहीं होता, शब्दों से नहीं होता। समझ गए? यहां बुझदो का प्रयोग किया जाए, और जो ऐसा बुझता है, बूझता है, सारा जीवन द्वादशांग को बूझ रहे, उससे नियम से ही यदि मोहो वचयो, ये जो मोह के 3 लक्षण थे ना, ये कुंद कुंद तुम्हारे समाप्त। अब आ गया समझ में कि कुंद कुंद क्या कह रहे हैं पिछली गाथा में? तम्मा सत्तम असमधि दब्बम, इसलिए तुम शास्त्र को भली भांति समझना। ये जिनवाणी ऐसी पढ़ने की, नए पढ़ने की प्रेरणा नहीं है। ये क्या बात कह रहे हैं? ये गाथा पढ़ने, अभी ये तो अलग से चलेगी, ये तो आज इसलिए दे रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं कि पिछली गाथा का अर्थ आपको थोड़ा एंट्री हो। अभी तक जो नो एंट्री का बोर्ड लगा है ना, एंट्री तो शुरू हो। हर नो एंट्री का मतलब किसी की एंट्री नहीं है, अति विशिष्ट की ही एंट्री है। ये सामान्य की एंट्री नहीं है। जितने बंधन लगाए जाते हैं वो फालतू लोगों को बचाने के लिए लगाए जाते हैं, नहीं तो रास्ता बनाई काहे को था जब किसी को एंट्री नहीं होने देना। प्रधानमंत्री की कोठी में इतना कारपेट जैसा रास्ता, रेड कारपेट बिछाया काहे को था जब किसी की एंट्री नहीं होने देना। हम जैसे लोगों ने जाते, अरे भाई साहब कारपेट में चलो, हम चले, चलो निकलो, नो एंट्री। तो कारपेट किसके लिए बिछाया, रेड कारपेट? जब ये नो एंट्री जोन है, ये नो एंट्री गेट है, तो किसके लिए बिछा? ये तो तय है कि किसी ना किसी को आना है, कोई ना कोई चलेगा इस पे, लेकिन उस चलने की पात्रता चाहिए। जिसमें वो पात्रता होगी वो ही चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। ख्याल में आ रहा रूपल बहन, शांति भाई जी? क्या गजब चर्चा है, अद्भुत चर्चा है। कुंद कुंद और सीमंदर को मिलाए बिना, चौथे काल और समोसरण को मिलाए बिना, प्रवचन सार का जो अर्थ करेगा परमात्मा ही बचाए, वो क्या अर्थ करेगा? नहीं कर सकता कोई अर्थ, क्योंकि कुंद कुंद बोल ही उस रो में रहे, उस वेवलेंथ पे बोल रहे हैं, वो तुम्हारी वेवलेंथ पे बोल ही नहीं रहे। समझ? और जो उन्हें क्या, कुंद कुंद घबराओ मत, तुम्हें पूरा 8 सागर का समय दे रहे हैं। ये जो तुम्हारी 80-85 साल की साधना में जो तुम्हें कमी लग रही ना, उसको रिपेयर करने के लिए
8 सागर का समय दे रहे हैं। शांति से शास्त्र का अभ्यास करते करते चारित्र बना रहे, बाहर में दिखे चाहे नहीं, लेकिन उसमें मोहपना नहीं आ पाए। अब की बात उसकी कला यहां दे दी। अब समझ में आ गया कि पिछली गाथा में क्या कहा आचार्य देव ने। मैंने कहा था ना, जो अर्थ करते हैं उसका उत्तर अगली गाथा में आचार्य दे देते कि जो अर्थ किया वो बिल्कुल सही किया। ये कुंद कुंद का प्रश्न था, भगवान क्यों नहीं ले पाया छपक श्रेणी। ये कैवल्य की साधना, जो निर्वाण को गए उनको नमस्कार करने वाला मैं क्यों रह गया, जबकि मेरी भावना तो थी अब पुनर्भव कामिणो, मुझे दूसरा भाव चाहिए ही नहीं। मैं आपके पास आया तो इसलिए था, और आपने तो, मैं निराश करने वाला कौन होता हूँ कुंद कुंद, मैं किसी को निराश नहीं करता, ना किसी को आशा बनाता हूँ। यह तो वस्तु स्वरूप है, जानो और अपना स्वरूप पहचान के कल्याण करो। तुम क्यों, मैं क्यों नहीं कर पाया, कि तुम इन 3 कारणों से। आत्मा त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक तत्व है, तुमने इसको नए से बता के अपराध कर। ये तुम्हारे मसाले इतने थे कि उसका स्वाद ही नहीं। गुरुदेव श्री दूधी लेते थे ना, लौकी, उबली हुई लौकी, कुछ बिल्कुल सिंपल उबली हुई, एकदम देसी लौकी होती थी, बिना फर्टिलाइजर की, सादा क्यारी की। उसकी क्वालिटी आज मैं लेता हूँ, सब्जी लाता हूँ तो पहचानता हूँ कि चीज क्या होती है। समझ गए? सिंपल, कई जितनी बार देखा जाता तो उबली हुई लौकी, कुछ नहीं लेते। 2 छोटे छोटे इतने से गुजराती रूखे फुलके और उबली हुई लौकी, कुछ नहीं लेते। अब इतना सा ले रहे, वो लौकी जो होती है उसमें वो पूरा स्वाद लेना जानते थे। वो आपके पित्त शामक है, पेट में जिसके पित्त बढ़ता हो पित्त को दूर करती है, जिसके इन्फेक्शन बढ़ता हो वो इन्फेक्शन को दूर करती है, जिसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो वो कोलेस्ट्रॉल को दूर करती है, शुगर बढ़ते हो वो उसको दूर करती है। ऐसी चीज है लौकी। साहब हम तो लौकी की सब्जी खाते हैं तो एसिड बढ़ने लगता। तुम लौकी की सब्जी खाते कहाँ हो? मसाले। उसके जितने गुण थे उनसे 10 गुने अवगुण तुमने मिला दी। मिलाए कि नहीं बताओ? और उसके बाद कहते हैं लौकी की सब्जी मुझे एसिड करती है। तो तुम खाओगे जब लौकी, जब तो वो गुण करेगी। तुम खाते ही मिर्च मसाले हो, फायदा क्या हो? ठीक कहां से हो भाई साहब? आप हमेशा लौकी के गीत गाते हो, हम लौकी ही खाते हैं, फिर भी हम ठीक नहीं होते। आपकी तो दवाई बेकार है। अब अंतर समझिए। विशेष प्रसंगो, तुम्हारी उस लौकी में मिर्च मसालों के, रसना इंद्री के टेस्ट, इसका प्रसंग बहुत अधिक है। जरा सा कम दिखे तो और मिर्ची डालते हो, और नमक डालते हो, फिर और नींबू निचोड़ते हो, खूब खट्टा भी हो, नमक भी हो, तीखा भी हो। इन तीनों की बीमारियों का इलाज था लौकी। बेचारी लौकी के लिए तुमने ये तीनों बीमारियां डाल डाल के लौकी ही खत्म कर दी। ऐसे ही ये जिन वचन जो अर्थ को कहता था, उसमें तुमने नए दृष्टांत, लोगों की अपेक्षा, लोग कैसे, अरे लोगों की जिनकी होनहार भली होगी वो समझेंगे। तुम काहे को परेशान हो कि हमें लोगों को समझा? जिन वाणी को हम सड़क पे लाके सुनाएंगे, अरे जिसकी होनहार भली होगी वो सुनेगा आके। तुम जिन वाणी को सड़क पे मत रखो, सड़क छाप मत बनाओ। ये मोटिवेशन के नाम पे जो सड़क छाप बनाया जा रहा है वो बड़ी विडंबना है आज।
समझ गए? ये चीज हमें पहचानना पड़ेगी, इसकी एक गरिमा है। यहां तो कह रहे हैं आचार्य कि जो मैंने नए निक्षेप की बात की वो भी जिनवाणी के मूल स्वरूप की गरिमा घटाना है। ये विषय प्रसंग है कि तुम स्वाद के लिए खाते हो कि स्वास्थ्य के लिए खाते हो। मुनिराज आहार लेते हैं, ले तप बढ़ावन हेत, नहीं तन पोसते तजी रसन। वो दृष्टिकोण क्या था? उधर भी पूर्ति हो जाए, ईंधन इतना पड़ जाए कि जीवन चलता रहे, लेकिन रसना इंद्री बोलती भाई साहब थोड़ा सा नो, तुरंत रेड लाइट, तुरंत नो एंट्री, तुरंत नो एंट्री होता है। संसार का स्वरूप ऐसा है, लेकिन हमने अपने जीवन में आदत डाली है कि जिनवाणी को भी हम सुनते तो हैं, नाम जिनवाणी सुनना है, लेकिन उसके नाम पे क्या नहीं चलता। आज प्रभावना के नाम पे तमोला तक चलने लगा, सब जिनवाणी सिखा रहे। माने जुआ में जिनवाणी होगी, तमोला क्या है? प्योर जुआ है। समझ में? जिनवाणी जुआ का माध्यम बनेगी, जुए की दुकान पे जिनवाणी बिकेगी। ये विडंबना करनी है। लोक रंजकता के लिए जिनवाणी नहीं है, लोक को जिनवाणी में आके आनंद मनाना हो तो आओ। मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका। लेकिन हम तुम्हारे लिए जिनवाणी को सड़क पे लाने वाले, इसे हम सड़क छाप बनाने वाले। यदि आपको ज्ञानी कहते हैं हमें दृष्टांत देने का भाव, कुंद कुंद हाथ जोड़ के खड़े, महाराज हमारी गलती बता। कहते कुंद कुंद कितने दृष्टांत दिए आज तक, भगवान की वाणी में कितने दृष्टांत आए थे। गलती महाराज, और भगवान की वाणी में कितने नए आए थे, तुमने ये नयों का छोंक क्यों लगाया? वृक्षे दो, व्यवहार दो, ये झंझट क्यों पाले? सीधा वस्तु जो है, केवली ने जैसा बताया वो चीज बताते, केवली ने निश्चय व्यवहार नहीं बताया, तुमने क्यों बताया? माना कि तुम लोगों पे करुणा कर रहे थे, लेकिन जिन धर्म निष्करुण है, निष्करुण है, केवली अपने ज्ञान में लोकालोक के इतने विषमताओं को देखते हैं, भूकंपों को देखते हैं, नेमिनाथ आग लगते देख रहे थे, पूरी द्वारका को जलते देख रहे थे, इतनी भी करुणा नहीं की। ये जिन धर्म, ये निष्करुण है। पर के परिवर्तन में यदि तुम विचलित होते हो तो तुम वीतरागी कभी नहीं बन पाओगे, कैवल्य कभी नहीं ले पाओगे। और यदि तुम्हें कैवल्य चाहिए तो तुम पर के परिवर्तन में डिस्टर्ब होना बंद कर दो, विचलित होना बंद कर दो। जिससे खून बहता देखा, मेरा तो जी खराब होता, उल्टी आने लगती, तुम ऑपरेशन थिएटर में नहीं आ सकते, तुम बॉर्डर पे नहीं जा सकते, तुम खुद रोओगे और दूसरों का माहौल मूड खराब करो। यहां तो ज्ञाता दृष्टा तटस्थ चाहिए, जो होता है, शरीर में खून निकल रहा तो क्या हो? अरे साहब आप तो ऐसी बातें करते, किसी के खून बह रहा और तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर भी जानता है निकलता है। वो बीमारी का इलाज करने के लिए पेट काटता है, वो पेट काटने के लिए पेट नहीं काटता। कोई गुंडा मावाली नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता उसको। ऐसे ही वस्तु स्वरूप की जो स्थिति है उसको एनालिसिस करने की हिम्मत क्या तुम्हारी है? महावृत्ति वर्धमान चारित्र वालों के परिणामों में भी जो चारित्र संबंधी मोह अवस्था है, उस मोह को एनालिसिस करने की हिम्मत है? सच बताऊं रूपल बहन, जो मूल आगम है, भगवान की जो मूल वाणी है, उससे तो कुंद कुंद भी एक बार विचलित हो गए। 180 सूत्र हैं कुल छठखंडागम, कितने
180 सूत्र हैं और उनमें 60,000 श्लोक प्रमाण टीका 3 खंडों पे लिखी गई थी। तो मतलब आधे ही सूत्र हुए, 6 खंड है ना, 3 खंडों पे 60,000 श्लोक। और तब भी कहते कहते वो बात पूरी नहीं हुई थी। मतलब जो वचन है उनमें गहराई कितनी है, कब तक लिखोगे, कब तक? उसको तो समझना बहुत आसान है, बूझना बहुत आसान है, पर समझाना और बुझाना बहुत कठिन है। ये नए आदि का, निक्षेप आदि का प्रयोग तो समझाने और बुझाने के लिए होता है, समझने और बूझने के लिए काम। कुंद ने उन 180 सूत्रों को सेकेंडों में समझ लिया था, कोई शब्द कहे बिना समझ लिया था सारा मर्म, लेकिन समझाने के लिए 60,000 श्लोक प्रमाण। समस्या कहां है वो कही, उनमें गहराई कितनी है। इतनी मोटी मोटी 16 पुस्तकें बन गई सठखंडागम, 180 सूत्र, और कोई भी एक लाइन से बड़ा नहीं, माने 180 पंक्ति अधिक से अधिक, उस पे कम से कम 500-500 पेज की शास्त्राकार 16 वॉल्यूम बन गए, धवला टीका। और लोग कहते हैं, उसमें भी वीरसेन स्वामी लिखते हैं, अभी कुछ बातें भाई हमें क्लियर नहीं हो रही, वो विशेष लोगों से जानो। समझ रही हो रूपल क्या कह रहे हैं आचार्य? ये है मूल। जिन सत्ता दो, जिन शास्त्रों से जानना, तुम पंडितों के, आचार्यों के, उपदेशकों के शास्त्रों से मत जानो, उससे मोह का तुम्हारा। तुम्हें ये क्या आदत पड़ गई तुमको कि तुम नए लगाओगे, निक्षेप लगाओगे, ये लगाओगे, वो लगाओगे, दृष्टांतों, ये फ्लेवर देने की आदत क्यों पड़ गई? जब मूल वस्तु में अपना फ्लेवर है, उस फ्लेवर को छुपाओ और दूसरा फ्लेवर महकाओ, ये अच्छी बात नहीं है, ये मोह की निशानी है। मोह से दाणी लिंगाणी। सच बताओ रूपल बहन, कल जो मैंने संकेत किया था, कहा था आप लोग विचार भी करना, चिंतन करना, रोज ही कहता हूं, उस समय समझा था कि इसमें विषय प्रसंग क्या होगा। ये करुणा भाव के, तिरंच मनुष्य पे करुणा करके तुमने जो विषय प्रसंग किया, वो ये किया कि भगवान की वाणी जो मूल थी, उसमें तुमने इतने फ्लेवर मिला दिए, इतने मसाले मिला दिए कि उसको हम पहचाने नहीं पाते कि इसमें लौकी कहाँ। ये विडंबना हो। इसलिए आचार्य ने कहा, लौट के चलो जिन सत्ता दो। इसी तीसरी बात पर कही है, जिन सत्ता दो। तुमने जिन शास्त्रों में विषय का प्रसंग बहुत किया, इसलिए लौट के चलो मूल जिन शास्त्रों पर, जिनमें किसी की विवक्षा नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं, किसी को समझा नहीं, बुझ दो, स्वयं बूझ लो, बस बहुत। तुमने सारे जीवन समझाया, ये तुम्हारा मोह का लिंग था। सचिन, कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं आचार्य? मोह से दाणी लिंगाणी, ये मोह के लिंग है, ये मोह की पहचान है। ध्यान रखना, इनके चक्करों में जीवन में पड़ मत जाना, वरना कभी कैवल्य की साधना हो नहीं पाएगी, ना इस भाव में ना अन्य भाव। आज समय हो गया, विशेष चर्चा कल तो भक्तामर जी चलेंगे और परसों से फिर वही प्रवचन सार जी चलेंगे।